हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको अपने एक आर्टिकल के माध्यम से सिंधी तीजड़ी की व्रत की कथा सुनाने जा रहा हूँ। चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और सिंधी तीजड़ी व्रत के कथा को ध्यान से समझते हैं। एक शहर में एक लक्ष्मी नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत ही धनी व्यक्ति था। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह अपने परिवार की सारी ज़रूरतों को पूरा करता था। किसी तरह की कोई भी कमी अपने बच्चों के लिए नहीं होने देता था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम रूपवंती था। उसके दो बेटे भी थे जिनका नाम क्रांति चंद और रमेश था। धीरे धीरे उनके बच्चे बड़े होने लगे। जब इसकी बेटी बड़ी हुई तब लक्ष्मीचंद ने अपनी बेटी रूपवंती का विवाह दूर के एक लड़के के साथ कर दिया था। उसकी शादी बहुत ही धूमधाम से लक्ष्मीचंद ने की थी। लक्ष्मीचंद की बेटी रूपवंती अपने पति के यहाँ पर रहने लगी थी। यहाँ पर लक्ष्मीचंद अपने बेटों के साथ खुशी से रह रहा था। एक बार लक्ष्मीचंद ने पवित्र अनुष्ठान यज्ञ करवाने का फैसला लिया। एक ब्राह्मण को बुलवाया, उससे अनुष्ठान यज्ञ कराने की विधि पूछी। उस पंडित ने लक्ष्मीचंद को शुभ मुहूर्त बताया और जगह भी बताई। इसके बाद लक्ष्मीचंद ने पवित्र अनुष्ठान यज्ञ करने का फैसला कर लिया। वह लक्ष्मीचंद यह कथा चाहता था कि इस यज्ञ में पूरा परिवार साथ में हो, जिससे उस पवित्र अनुष्ठान यज्ञ का फल मेरे बच्चों को भी प्राप्त हो। ऐसा सोचकर लक्ष्मीचंद ने अपने बच्चों को, बेटों रमेश क्रांति चंद को अपनी बेटी को लेने के लिए भेज दिया। दोनों भाई अपनी बहन को लेने के लिए चले गए थे। जब रमेश और क्रांति चंद रूपवंती के यहाँ पर पहुँचे तब रमेश और क्रांति चंद का खूब सत्कार किया। उनको भोजन करवाया गया, उनका स्वागत किया गया। जब रात हुई तब दोनों भाइयों को रूपवंती ने वहीं पर रोक लिया था। सुबह हुई तब भाइयों को स्नान कराकर भोजन के लिए बुलाया और भोजन की थाली दोनों के सामने रख दी। दोनों भाइयों ने रूपवंती से कहा कि हम सभी एक साथ मिलकर भोजन करेंगे, तुम भी आ जाओ। रूपवंती ने भाइयों से कहा कि मैं अभी भोजन नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैंने तीज का व्रत रखा है। तब एक सूर्योदय नहीं होगा, जब तक सूर्योदय नहीं होगा तब तक मैं भोजन नहीं करूँगी। दोनों भाइयों ने यह सुनकर निर्णय लिया कि हम भी तीज का व्रत रखेंगे और सूर्योदय से पहले भोजन नहीं करेंगे। ऐसा निर्णय लेकर उन्होंने तीज व्रत रखा, परंतु लक्ष्मीचंद के दोनों बेटे अमीर परिवार के थे। उनको अभी भी भूख से पीड़ित नहीं होना पड़ा था कभी भी, इसलिए वह भूख सहन नहीं कर सकते थे। जब उन्होंने तीज व्रत रखा तब उनको भूख का एहसास हुआ। वह भूखे रहकर अपने आप को कमज़ोर महसूस करने लगे थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे दोनों भाइयों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अब दोनों भाई में एक भाई पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चमकती हुई थाली, एक दीपक के जरिए एक चंद्रमा जैसे चमत्कार दीपक जलाकर अपनी बहन को बुलाकर अपने बहन से झूठ बोलता कि बहन चंद्रमा निकल आया है, अब हम अपना व्रत खोल लेते हैं। रूपवंती ने भाइयों का विश्वास करके पूजा करके तीज का व्रत खोल लिया था। ऐसा करने पर भगवान नाराज हुआ और रूपवंती का पति बीमार हो गया। जब रूपवंती को यह पता चला कि उनके भाइयों ने उनसे झूठ बोला है तब उससे बड़ा दुख हुआ।
अब वह अपने बीमार पति की सेवा करने लगी थी। समय बीतता गया और जब 1 साल बाद फिर से तीज का व्रत आया, जिस दिन रूपवंती ने अपनी पति की दीर्घायु एवं सलामती के लिए व्रत रखा। पूरे विधि विधान से इस व्रत की पूजा की और शाम होने पर चंद्रमा का अर्घ्य देकर भोजन किया। ऐसा करने पर भगवान उसकी सारी गलती माफ़ कर दी और उसके पति को ठीक कर दिया। इस तरह से जो तीज व्रत रखता है या करता है, पूजा करता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। धन्यवाद दोस्तों। मेरा विषय आज का सिंधी तीज के ऊपर था, जो कि मैंने आपको बताया। मैं समझ सकता हूँ कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आपको मज़ा आया होगा। और अगर आपको मज़ा आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जिनको इंटरेस्ट हो वो अपना कमेंट भी कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों। आपका दोस्त शाउटिंग ईगल्स। थैंक यू।